दोस्तों, अन्य दिनों की भांति आज पुनः आपका इस विन टुडे में हार्दिक स्वागत है। कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आज का भी दिन आप लोगों का अच्छा ही बीता होगा। एक बेदर्द जवाना क्या जाने दर्द में क्या क्या होता है। पूर्व के वीडियो में हमने पाचन रोग से उपजने वाली दोष साइटिका की ओर जा रहे थे। तो कल हमने साइटिका के विषय में क्या क्यों इस रोग को, हालांकि देखिए कोई भी व्यक्ति रोग जब तक उसके समझ में नहीं आए तो रोग का चिकित्सा कुछ कठिन पड़ जाता है। इसलिए अपने रोग को स्वयं को समझना ज़रूरी होता है। अब हमने कल आपको साइटिका एक भयानक नस की बीमारी है, ये जॉइंट पेन नहीं है। साइटिका में किसी जोड़ों में दर्द नहीं होता, यह सिर्फ भेन में दर्द होता है। और वह भी किस भेन में? तो साइटिक नर्व में। हालांकि कमर से ऊपर तक की चर्चा हमने आपके सामने कुछ खोली थी। किसी भी मनके में कुछ प्रभाव पड़ने के बाद वह दर्द रेडिएट होकर के कमर में आता है, कमर के कोक्सियल रीजन में आता है। अच्छा, कोक्सियल रीजन से अब सवाल है कि कमर के पास से साइटिका का नर्व जो है वह 2 पार्ट हो जाता है, दोनों पैर के पीछे में आ जाता है। और एक आप इसकी दवाई, मैं कल आपको जवान दिया था कि मैं कल इसकी दवाई डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे तो पहले आप एक चीज़ देखिए, कंपनी है पटना में जिसका नाम सिमिलिया है। वो पेटेंट वायल ऑफ साइटिका एक मेडिसिन चलाए हुआ है, जिसमें 3 प्रकार की दवाई होती है, अर्निका मोन्टेना, कोलोसिंथ और लीडम पेलेस्टर। ये पेटेंट वायल साइटिका का है। अब किन्हीं का एक्यूट होता है, आराम मिल जाता है। अगर किसी का यही क्रोनिक होता है तो फिर 1 बार 2 बार 4 बार उसको प्रयोग करने के बाद जब लाभ के पक्ष में नहीं जाता है तो वह फिर बड़े बड़े डॉक्टरों को ढूंढता है। थोड़ा सा इस पर आप विचार करें। पेन, 2 लोकेशन ऑफ द पेन, दर्द और उसका प्रारूप। ठीक है, साइटिका का ही दर्द है, लेकिन कैसा दर्द है और कहाँ दर्द है, 24 घंटे में किस वक्त वह दर्द है और किस भाग में दर्द है, ये ज़रूरी है। थोड़ी सी मैं आपको समझने और समझाने के लिए एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा मस्तक है। चलिए ठीक है। अब कोशिका का यात्रा जो होता है, तंतु यात्रा इसको बोलते हैं, जो हमारे अंदर में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का जो आवागमन है, कोशिकाएं जो निकली है उसके साथ में जो छोटी छोटी धमनी एवं सिराएं निकली है, उसका ये लोकेशन है। ये अगर मान के चलिए दायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक, अब दाएं में देखिए तो इसका सारा नर्व इधर यात्रा करता है, ऐसे। अब बायां ऐसे। हम इसका इसलिए आपको ये फिगर बनाने का अंदाज लिया कि मान के चलिए दाएं में यहाँ लीवर है। ठीक है, लीवर की दवाई आता है आपको। जैसे लीवर का रोग कामला रोग हो गया, तो कामला रोग में चेलिडोनियम और आयरिस वर्स इसकी मुख्य दवाई है। पर साइटिका का जो दर्द है, अगर आपके बाएं पक्ष में दर्द है, बाएं पक्ष में, तो ये आयरिस वर्स नाम का मेडिसिन यहाँ 100% काम करता है। यही हम कहे दर्द का लोकेशन है ये। जबकि लीवर की दवाई है तो यहाँ दाएं में और बाएं साइड के साइटिका के दर्द में ये आयरिस वर्स एक 100% अपना कर्तव्य को निभाता है। अब इसके साथ एक ही मेडिसिन नहीं है। अब जैसे मान के चलिए, हाँ, ये दर्द आपको यहाँ एड़ी तक है, हिल तक। इसके साथ दवाई आएगी आपको कौन सी? 1 नंबर में आएगा एमोन मयूर, 2 नंबर बाएं साइड के लिए मात्र आएगा कोलोसिंथ, झुनझुनी लगती है, नेफेलियम,
टिंगलिंग, एकोनाइट, ये 4 दवाएं आपको बाएं साइड के लिए होती है इस नस के दर्द के लिए। यदि यह दर्द आपके कमर में भी जकड़ा हुआ है, कमर के साथ बाएं कुल्हे नितंब क्षेत्र में भी अगर है, तो यहाँ आ जाएगा यही आयरिस भर और काली बाइक्रोम। ये 6 प्रमुख दवाई है आपके सैटिका के बाईं पक्ष के लिए। इसको थोड़ी सी जूम करके भी दिखा मैं देता हूँ। ये बाएं पक्ष के सैटिका के लिए आपको ये 6 प्रमुख दवाई होती है। अब आइए कि इसका समय क्या होता है। बाएं पक्ष, यदि ये दर्द का भुक्तभोगी ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का है, उसके अंदर में हमेशा क्रोध बना रहता है, इसके फर्स्ट में आ जाएगा NB, नक्ष भूमिका। ये एक क्रोधी व्यक्ति की अच्छी दवाई। हाँ, इस क्रोध की दवाई मत कहिए कि इसका प्रयोग करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन ऐसे रोगी जो अधिक से अधिक समय क्रोध में गुजरते हैं, उसके लिए यह NB सारे दवाई का सपोर्ट आएगा, सपोर्ट में काम करेगा। तो आ गया आपको नक्ष भूमिका, ठीक है। अगर ये दर्द आपको बाएं साइड में और रात्रि में इसमें आक्रमण ज़्यादा हो जाए, रात्रि में इसमें अगर आक्रमण ज़्यादा हो जाए, तो फिर यहाँ एक सिफलिनम नाम की दवाई आएगी। हालांकि सिफलिनम एक सिफिलिस की भी दवा है। ये जैसे DNA RNA आप में काम करता है, उसी भांति एक सिफिलिस भी काम करता है, सिफलिनम भी काम करता है। यह सिफिलिस की दवा है, परंतु इसको ये भी क्षमता है, अगर रात्रि में सैटिका हो या और कोई शरीर का दर्द हो, अगर रात्रि में इसका एग्रोवेशन होता है, वहाँ इस सिफलिनम का आवश्यकता पड़ता है। तो ये तो 2 टॉपिक हो गया आपको बाएं भाग के लिए। नक्ष भूमिका हो गया अगर आदमी क्रोधी व्यक्ति का रहे, ठीक है। अब ये तो मान करके चलिए आपको ये सैटिका बायां पक्ष का दवाई हुआ। अब यहाँ बात आती है कि सैटिका होने का कारण क्या था। तो सैटिका होने का कारण एक तो आ सकता है इसमें चोट। अगर कहीं आपको चोट से इस बीमारी का जन्म हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा फिर अर्निका मोंटाना, चोट, अर्निका मोंटाना आ जाएगा। एक ये भी ऑप्शन हुआ। तो बाएं भाग के लिए अर्निका मोंटाना। अगर इसमें किसी प्रकार का ट्रेम्बलिंग है, कंपन है, बाएं भाग के लिए, मैं दाएं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं बाएं भाग में जा रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा जेंथोजाइलम। इतनी दवाई अगर बाएं पक्ष में आपको सैटिका है तो आप किसी डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो हमने जो आपको दवाई अभी पढ़ी है, इस दवाई को आप किसी भी होम्योपैथ डिवीज़न में, सेल डिवीज़न में, इतनी दवाई आप फिर से सुन लीजिए। एमोन मयूर, कोलोसिंथ, नेफेलियम और एकोनाइट्स, जेंथोजाइलम, आयरिस भर्स और कालीबाइक्रोम, ये 7 दवाई आप उससे खरीद सकते हैं। जैसे अब मान करके चलिए ये भाइल 30 ml का एक भाइल आता है, इसका बाजारू मूल्य 85 रुपया है, 85 RS। इसकी आप 7 दवाई खरीद के 4 बूंद अगर टंग पर लें और 1 महीना लें, लेकिन एक्यूट होगा तो क्लियरेंस देगा आपको 1 महीने के अंदर में। अगर वह बीमारी थोड़ी जकड़ी हुई होगी तो 2 से 3 महीना इसके सेवन से आप बाएं भाग के सैटिका से मुक्ति ले सकते हैं। अब आई विशेषता में कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है। जैसे नक्ष है, नक्ष भूमिका दिन रात वह अपने व्यवसाय के ओर अपने दिमाग को लगाए हुआ रहता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध आने के बाद उसके अंदर में ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है जिसके लिए आपको नक्ष उपयोगी, वह पेशेंट आपको नक्ष के फेज में चला जा रहा है। यदि इसी का एग्रोवेशन अगर रात में होता है तो फिर यहाँ सिफलिनम की आवश्यकता पड़ती है।
ये आपके बाएं भाग के लिए हुआ। अगर कहीं यह रोग आपके दाएं भाग में आ रहा हो तो दाएं भाग में आने के लिए सारी दवाई आपकी बदल जाएगी, एक भी दवाई वहां काम नहीं करेगी। अब पेटेंट वायरल का जो हमने नाम लिया उसमें मोटा मोटी है एक्यूट बीमारी असर कर जाता है। अगर यही साइटिका आपके दाएं भाग के पैर में है तो उस तमाम दवाइयों को आप छोड़ दीजिए, उसमें से एक दवाई आ भी सकता है जो जिसका नाम है रस्टॉक्सीडेंड्रोन। इस दवाई में एक विलक्षणता है, क्या जब आप आराम के अवस्था में होंगे तो आपको यह दर्द जोड़ करेगा। अब थोड़ा सा आप मूवमेंट में आ जाइए, चलना फिरना आप शुरू कीजिए, आपका दर्द का शमन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। एक मेडिसिन आप रस्टक्स ले लीजिए, या इसको आप जनरल में भी ले सकते हैं, बाएं में भी ले सकते हैं, दाएं में भी ले सकते हैं, ये दोनों से अलग है, इसको दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए, इसका पहली दवाई है काली आयोड। अगर दर्द के बदौलत आपको चलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लंगड़ाहट उत्पन्न हो रहा है, कुल्हे में दर्द है, तो काली आयोडाइड एक समुचित औषधि है। दूसरी औषधि आएगा काली आयोड, मैग्नेशिया फास, और मैग्नेशिया फास के साथ वैसे ये मैग्नेशिया फास साइटिका की ही दवा है ऐसी बात नहीं है, ये तमाम बहुत सारे बीमारियों में ये काम करती है, लेकिन इसका मोडेलिटी चाहिए। इसका मोडेलिटी क्या है? तो दर्द वाले भाग को अगर जोर से दबाया जाए तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, इसको आप चुन लीजिए मैग्नेशिया फास को। और मैग्नेशिया फास खास करके दाएं भाग के, इसके भी दर्द में काम आएगा, इसके भी दर्द में, दाएं भाग का ही ये मालिक है मान करके चलिए आप। मैग्नेशिया फास्फोरिका, काली आयोड, मैग्नेशिया फास, और एक दवाई इसमें और आ जाएगा, वह क्या है? तो लेक कैनाइनम। मालिक तो ये भी दायां भाग की है, लेकिन इसका मोडिलिटी कुछ और है। इस रोग से ग्रसित वह व्यक्ति जो अक्सर अपने जीवन में सांपों का सपना देखता आया होगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश सांपों का सपना देखता आया होगा, उपयुक्त है आपको लेक कैनाइनम। लेक कैनाइनम में वैसे तो यह एनिमल किंगडम डॉग मिल्क से आता है, तो इसके तमाम लक्षण उस कुत्तों में मिल जाएगा। जैसे आप बाजार से आ रहे हैं घर के लिए, आप घर से कुछ दूर में ही रहिए, कुत्ता आपके पास में पहुंच जाएगा पूंछ हिलाते हिलाते आपका स्वागत करने के लिए। और कुत्ता को सबसे पहले क्या चाहिए? प्यार चाहिए। उस प्यार का भूखा कुत्ता जैसे आपका स्वागत करने के लिए गया, वही स्वागत आपका यह लेक कैनाइनम कर देगा। ये भी प्यार मांगता है। यदि आपके जीवन में सांपों का सपना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखे होंगे, ये आपको 3 दवाई ये हुई। चौथी दवाई है इसका लाइकोपोडियम। ये तो 3 पोटेंसी जो हमने नाम लिया है, इसके पावर अलग अलग होते हैं। 3x, 6x, 12x, 30 पावर, 200 पावर, 1 मिलियन पावर एंड 10 मिलियन पावर एंड करोड़ मिलियन पावर। ये 5 पावर की दवाई होती है। लेकिन लाइकोपोडियम के साथ 2 कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है? इसकी प्रयोग कभी भी होती है तो उच्च शक्ति में होती है, निम्न शक्ति में नहीं। कभी भी इसका प्रयोग होगा तो उच्च शक्ति में, करोड़ पावर में या 10M पावर में, इस 2 पावर में इसका प्रयोग होगा। परंतु कंडीशन एक और है इसके साथ। क्या? तो इसके वैसे हंसी भी आती है, ये होम्योपैथ का सिद्धांत है, सिमली सिमलियावस, लक्षणते पहचानिए, रोग और रोगी का पहचान। लाइकोपोडियम के साथ एक मोडेलिटी है, वह क्या है? वैसे तो ये बहुत जगह फिट बैठ जाएगा, लेकिन प्राथमिकता है इसकी यहाँ। यह आदमी लालची, कंजूस और लोभी होता है। ये 3 मॉडलिटी की विशेषता जिनमें देखते हैं, उसको 100% और फर्स्ट आवर में यह लाइकोपोडियम काम आएगा। इसका भी उम्र वही नहीं, बाएं भाग से इसका उम्र कम है,
बाएं भाग को क्लियरेंस करने के लिए आप 90 दिन टाइम लिए, तो ये दायां भाग का आपको 45 दिन मात्र टाइम लेगा, उससे आधा समय लेगा। और इतनी ही दवाई मात्र आप बाजार से खरीद के इसका प्रयोग कीजिए और सैटिका से राहत पाइए, लेकिन तुरंत नहीं। बाएं साइड के लिए कम से कम 3 महीना चाहिए, दाएं साइड के लिए कम से कम 1.5 महीना चाहिए। अच्छा, फिर इसके साथ ये समस्या है कि कहीं इसका भी एग्रोवेशन रात में हो तो फिर यहाँ सिफलिनम काम आ जाएगा, आयरिस वर्स कैलिबैक्रोम काम नहीं आएगा, वो एमोनम्योर कोलोसिन नेफेलियम और एकोनाइट्स वह काम नहीं आएगा। हालांकि देखिए होम्योपैथ है, होम्योपैथ में 4 दवाई प्रधान दवाई होती है। कौन कौन सी? नक्स भूमिका, लाइकोपोडियम, एकोनाइट्स और एक सल्फर। लाइकोपोडियम, नक्स, एकोनाइट और सल्फर। अब इस चारों को हमने होम्योपैथ में एंटीबायोटिक बोला है। ऐसा क्यों बोला है? तो नक्स के साथ हमने जो कंडीशन लगाया था वह कंडीशन आपको अधिक से अधिक 90% लोगों में फिट बैठता है। चाहे वह सर्दी का रोग हो, जोर के दर्द का रोग हो, पाचन तंत्र का रोग हो या पाइल्स क्यों नहीं हो, वह 85% 90% लोगों के आचरण और व्यवहार में नक्स फिट बैठता है। अच्छा, एकोनाइट्स भी फिट बैठेगा। क्यों? तो एकोनाइट्स का मेन मॉडलिटी है मृत्यु का भय और अजीब चीज़ का डर। ये भी अक्सर 85-90% को होता है। हृदय रोग में भी काम आता है। लेफ्ट साइड ऑफ आर्म्स पेरिऑर्थराइटिस में भी वह काम आता है। इतनी दवाई अगर आपके रोग में काम नहीं आ रहा तो फिर सवेरे के सवेरे 1 बूंद या 2 बूंद जीभ पर सल्फर दे दीजिए, सारा दवाई एक्टिवेट हो जाएगा। चूँकि सल्फर डीप एक्टिव एंटीसोरिक दवाई है। ये हमने सैटिका के पक्ष में जो 4-5 दवाई रखी है, इसका आप प्रयोग करें। सैटिका से आपको राहत मिलेगी। यदि आप में कुछ अवेयरनेस है, जागरूकता है, अभी के मौसम में ये जो एंड्रॉइड मोबाइल है ये 1 सेकंड कंप्यूटर भी है। गूगल बाबा के दरबार में जाइए और वहाँ एक होम्योपैथिक ऐप्स निकालिए। ऐप्स में आपको लगभग 1-2 हज़ार दवाई का डिस्क्रिप्शन एक ही साथ आएगा। बताई गई सारी दवाइयों को पढ़ करके आप अपने में बैठा लीजिए। जो एकदम नहीं बैठे उसको छोड़ दीजिएगा, जो बैठता है उसको प्रयोग कीजिए। यदि आपके सैटिका के रोग में कोई क्वेश्चन बच जाता है तो नीचे में कमेंट्स बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप कमेंट कीजिए, मैं आपका हर संभव मदद करूंगा। तो ये आज के वीडियो में मैं आपके सामने सैटिका के ऊपर कुछ दवाई का डिस्क्राइब किया है। फिर आगे आने वाले वीडियो में पाचन तंत्र से उपजे कोई और रोग जो है शायद मैं उसकी चर्चा करूंगा। इसी शब्दों के साथ लीजिए सप्रेम नमस्कार।